होगा। सभी लड़कियां उस बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस ड्रेस के पीछे के डरावने रहस्य के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ उस रात विवेन देखती है कि सोफिया बहुत परेशान लग रही है। खैर अगले दिन सभी मिस ब्रिक्सिल के उस ड्रेस को पहनकर अपने हर रोज के काम करने लगते हैं। विवेन को कपड़े धोने का काम मिला था। उसी वक्त सोफिया उसके पास आती है। विवेन सोफिया पर आज भी बहुत गुस्सा थी, मगर सोफिया विवेन से एक ऐसी बात कहती है कि उसे सुनने के बाद विवेन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सोफिया विवेन को उस विटामिन की टैबलेट खाने से मना करती है, जो टैबलेट सभी लड़कियां बचपन से खाती आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एवा वहां पर आती है और वो विवेन को किसी काम के बहाने बाहर बुला लेती है। रात होने पर हर बार की तरह सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर उस विटामिन के टैबलेट को खाने लगती हैं। लेकिन विवेन के दिमाग में अभी भी सोफिया की वही बात चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफिया ने उससे वैसा क्यों कहा। लेकिन विवेन फिर भी उस विटामिन की टैबलेट को खा लेती है। विवेन टैबलेट को खाने के बाद सीधा वॉशरूम के अंदर आती है और अपने मुंह से उस टैबलेट को टॉयलेट के अंदर थूक देती है, क्योंकि विवेन ने उस टैबलेट को खाने का बस नाटक किया था। लेकिन उस टैबलेट को थूकने के बाद विवेन को बहुत पछतावा होने लगा है, क्योंकि उसने उस जगह का एक अहम नियम को तोड़ दिया था। कुछ देर के बाद सभी लड़कियां अपने अपने बेड पर सो जाती हैं, मगर विवेन को आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड एवा को आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है, मगर उसके आवाज से एवा के बजाय सोफिया उठकर उसके पास आती है और वो विवेन को उस विटामिन के टैबलेट्स की असलियत बताती है कि वो टैबलेट्स असल में उन्हें हेल्थी रखने के लिए नहीं, बल्कि रात होने पर गहरी नींद में सुलाने के लिए थी। सोफिया विवेन को गार्ड आने पर गहरी नींद में सोने का नाटक करने के लिए कहती है। गार्ड का सुनकर विवेन के वापस से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में कभी भी गार्ड नहीं आते थे। ऐसा विवेन को लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वो भी बाकी लड़कियों की तरह टैबलेट्स को लेकर गहरी नींद में सो जाती थी। तभी सोफिया को कदमों की आवाज आती है। वो भागकर अपने बेड पर सो जाती है। विवेन भी गहरे नींद में सोने का नाटक करने लगती है। उसी वक्त मिस ब्रिक्सिल दो गार्ड को लेकर उस कमरे में आती है और गार्ड को इशारा कर कर दो लड़कियों को बाहर लेकर आने के लिए कहती है, जिसमें एक लड़की विवेन ही थी। वो गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। विवेन अभी भी गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी। कुछ देर के बाद एक औरत और आदमी कमरे में आते हैं। दिखने में वो दोनों बहुत अमीर लग रहे थे। मिस ब्रिक्सिल उन्हें उन दोनों लड़कियों के खासियत के बारे में बताती है। तभी वो आदमी उस औरत से पूछता है कि उसे कौन सी लड़की पसंद आई है। वो औरत विवेन के साथ वाली उस दूसरे लड़की की तरफ इशारा करती है और उसके लिए उस आदमी को मिस ब्रिक्सिल को पैसे देने के लिए कहती है। यानी वो दोनों वहां पर दोनों में से एक लड़की को खरीदने आए थे। गार्ड विवेन को वापस से उसी कमरे में ले जाकर सुला देता है। सुबह होने पर विवेन सोफिया को लेकर वापस वॉशरूम में जाती है और उससे कई सारे सवाल करने लगती है कि उसने वो विटामिन की टैबलेट्स कब से खाना बंद करी थी। सोफिया लेवल 13 से वो टैबलेट्स नहीं खा रही थी। सोफिया विवेन को वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ प्लान बनाने के लिए कहती है, मगर विवेन को अभी भी सोफिया पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। आज सभी लड़कियों का वैक्सीन का दिन था। विवेन की जब बारी आती है तब उसे डॉक्टर मिरो को आंखों के सामने देकर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अब तक डॉक्टर मिरो की सिर्फ आवाज ही सुनी थी, वो भी सिर्फ विटामिन की टैबलेट लेते वक्त। उसे लग रहा था कि डॉक्टर मिरो असल में है ही नहीं, वो तो बस एक रिकॉर्डेड आवाज है। डॉक्टर मिरो विवेन को बताते हैं कि लेवल